जिस वैकेंसी का पिछले कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा था वो है महिला सुपरवाइजर। तो देखिए, इनका यहां पे आ चुका है कि 9 जनवरी को इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 9 जनवरी आप समझिए, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब नोटिफिकेशन इसका 8 जनवरी या 9 जनवरी को तो आएगा ही आएगा। मतलब 9 जनवरी को तो रात को फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो 8 जनवरी को आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि एग्जाम इसकी कब होगी। संशोधन की तिथि को हम छोड़ते हैं, तो 28 फरवरी 2025 से, यानी फरवरी के आखिरी दिन से जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम होगी तो ये 28 फरवरी से चालू हो जाएगी। यानी एग्जैक्ट आपके पास 2 महीने हैं आज की तारीख से देखा जाए तो महिला सुपरवाइजर के लिए। और जो भी महिलाएं और मतलब फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सबको अब 1 घंटा भी अपना बर्बाद नहीं करना है, 1 दिन भी खराब नहीं करना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं। आगे हम बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो। बाकी फिर सारी चीजें कॉमन है, तो अभी इसमें जानने लायक आपके लिए बस इतना है। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे ही। जैसा मैंने कहा कि अब हमारे सामने जो स्थिति है वो ये कि कुछ लोग फ्रेशर होंगे, यानी अब तैयारी शुरू करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनका कोर्स या जिनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अपनी एक बात जो हमेशा कहता हूं, ओवरऑल अगर पूरी प्रिपरेशन को सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो मात्र इतनी सी बात है जिसको मैं कहता हूं SRP। आपको यह देखना है कि आप इस समय कहां खड़े हुए हैं। एस का मतलब होता है सिलेबस, आर का मतलब होता है रिवीजन और पी का मतलब होता है प्रैक्टिस। मैं आपको बहुत आसान और कम समय लेकर पढ़ाई का तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, इस एग्जाम में आप सफलता चाहते हो, तो 3 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा रिवीजन करना और तीसरा प्रैक्टिस करना। अगर आप नए हैं तो आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, बीच में छोड़ दिया, नोटिफिकेशन आया, तो वो है जिसकी जो स्थिति है, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब जाके आपको आगे के स्टेप्स में बढ़ना है। हालांकि सिलेबस कंप्लीट करते करते रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करते करते भी रिवीजन करना है। तो रिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जो शुरू से आखिरी तक चलेगी। एग्जाम के 1 दिन पहले तक आपकी रिवीजन की जो प्रोसेस है वो चलने वाली है। ठीक है। अच्छा, मैं कमेंट में देख रहा हूं कि कई लोग वर्ग 2, वर्ग 3 की बात कर रहे हैं। आज मैं महिला सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं, कल रात को 8 बजे मैं आ रहा हूं तो उसमें वर्ग 3 की बात करेंगे, फिर वर्ग 2 की बात करेंगे। तो अगर अभी आप बाकी एग्जाम की बात करोगे तो मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो जितने भी वर्ग 3 वाले हैं, कल 8 बजे आपके लिए मैं आ रहा हूं। वर्ग 2 वालों के लिए सोमवार या मंगलवार को मैं लाइव आऊंगा, तो उस समय हम आपके एग्जाम की, पढ़ाई की, प्रोसेस की, हर चीज की बात करेंगे। आज सिर्फ महिला सुपरवाइजर है ना, कल वर्ग 3 वाले मिलिए। क्लियर है? समझ में आया? अब एक और चीज है, एक और सवाल होता है कि सर कम से कम कितने घंटे पढ़े। तो क्योंकि अब एग्जाम ही आपके सामने है तो अब आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़े। मतलब अब वो नहीं रहा है कि क्या मैं 6 घंटे पढ़ लूं, 8 घंटे पढ़ लूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं। अगर आप टोटली फ्री हैं तो फिर तो आपको 10 घंटे क्या 12 घंटे क्या आपको पढ़ाई में लगा देना चाहिए। अब आप एक हाउसवाइफ हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, कोई जॉब आप कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी है तो फिर उसके बाद आप कितना मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं आप अपने जॉब से, जो भी आपको है, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। पर इसमें अब एक ही शब्द है और एक ही वाक्य है, और वो ये कि आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा कि बस 1 महीने में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन सिर्फ एक चीज आपको दिलाएगी और वो बहुत सीधा सीधा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट, कोई तरीका नहीं है। कितना समय आप दे सकते हो, कितना अपने आप को उसमें लगा सकते हो, कितना आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो है। तो जो फ्रेशर है, कहीं मत दिमाग लगाओ, सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करो जितनी तेजी से कर सकते हो, है ना। हमने विनर्स का जो महिला सुपरवाइजर का कोर्स है
उसकी फीस को कुछ दिनों के लिए बहुत कम किया है। मैं भी आपको बता रहा हूं, और इतना कम वो पहले कभी नहीं हुआ है, जस्ट इसलिए कि आपके पास समय की भी बहुत कमी है और आपको पूरा सिलेबस। और मैं एक चीज और बता दूं, हर बार मैं ये चीज बोलता हूं कि कभी भी YouTube पर कोर्स के चक्कर में ना रहें। YouTube बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए और YouTube बेस्ट है गाइडेंस के लिए। अगर कोई ये गलती करता है कि मैं तो पूरा सिलेबस YouTube से कवर करूंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी एक गलती होगी, क्योंकि आपको पहली बात तो पूरा सिलेबस मिलना नहीं है, फिर कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे। तो आप क्योंकि वैसे ही देखो, वैकेंसी अभी आई है, बहुत कम आई है, अगली बार कब आती है, और आप अगर इसमें रिस्क लोगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए व्यवस्थित, ऑथेंटिक, जहां सब कुछ सिस्टमेटिक हो, आपको वहां ज्वाइन करना है। YouTube से प्रैक्टिस आप करिए। YouTube से जैसे मैं आया हूं, गाइडेंस दे रहा हूं, कोई भी टीचर गाइडेंस दे रहा है वो आप समझिए, लेकिन कोई भी गाइडेंस दे, भले मैं ही क्यों ना हूं, आपको अपना दिमाग जरूर लगाना है कि आपके लिए वो चीज कैसे काम करेगी, क्योंकि सही रास्ता दिखाने वालों की संख्या कम है और भटकाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आपको यह भी तय करना है कि किसको सुनना है, किसकी मानना है, किसकी नहीं मानना है, क्योंकि बहुत लोग ज्ञान देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए उपलब्ध हैं, और मैंने कई बच्चों को, उन बेचारे जो नादान बच्चे हैं, अनुभवहीन लोगों के चक्कर में भविष्य खराब करते हुए देखा है। इसलिए कहीं भी अंधेपन से हमें फॉलो नहीं करना है, इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन 30-45 दिन में अगर आप रिस्क ना ले तो बेहतर है ना। और खूब मैराथन्स अटेंड करिए, प्रैक्टिस करिए, PYQ लगाइए, MCQs लगाइए, यूट्यूब का भरपूर यूज करिए, गाइडेंस लीजिए, करिए। कोर्स के चक्कर में आप बचोगे, परेशान होंगे, आपको 6 महीने 8 महीने भी कम पड़ जाएंगे यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट करने में। अब जैसे एप्लीकेशन में क्या होता है, आप पोषण एवं स्वास्थ्य वाले में गए, आपको पूरे चैप्टर्स मिल गए, उसके अंदर टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिल गए, कहीं भटकना नहीं, स्पीड बढ़ाई हो गया। यूट्यूब पे आधे समय ऐड आ रहे हैं, आधे टॉपिक्स ही गायब हैं। तो रिस्क कितनी लेना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। और हमने विनर्स का जो पूरा सिलेबस का कोर्स है, उसकी फीस इतनी कम कर दी है कि कोई ये कह नहीं सकता कि अरे ये कोर्स तो मैं नहीं ले सकती हूं। सभी के लिए अफोर्डेबल कर दिया और एकदम कम कर दिया है। मैं आपको आखिरी में उसके बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं भाई जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देखो, रिवीजन शब्द दोनों के लिए कॉमन रहेगा। जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप पूरी ताकत लगा डालो प्रैक्टिस पर, और प्रैक्टिस के बाद मैं बता रहा हूं रिवीजन आपके साथ भी रहेगा। अब प्रैक्टिस में क्या करना है, विनर्स की एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस को लेकर इतना निशुल्क फ्री कंटेंट उपलब्ध है कि अगर कोई उसको लगा ले तो उसको ये 30-45 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस के लिए चीजें हमने विनर्स की एप्लीकेशन पर डाल के रखी है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। हर संडे हम पता नहीं कितने महीनों से महिला सुपरवाइजर का एक बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, और आप में से कई लोग होंगे जो कई महीनों से उस टेस्ट को लगा भी रहे होंगे। हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत रेगुलर होके अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, अच्छी रैंक भी लेकर आते हैं। तो जितने भी टेस्ट अभी तक हुए हैं, मुझे लगता है कि नहीं कुछ कम से कम तो आप मान के चलिए कि कम से कम 50 तो फ्री टेस्ट आपको मिल ही जाएंगे। तो इतने टेस्ट भी आपने लगा लिए, बहुत बड़ी बात है, और ये फ्री है, आप इसको लगा सकते हो। तो संडे के जो आपके टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट, आप उनको लगाओ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस विनर्स के एप्लीकेशन पर डले हुए हैं, उनको लगाओ। MCQs डले हुए हैं, आप उनको लगाओ। इसके बाद विनर्स ने अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी इसके लिए, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उसको लगाओ। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप प्रैक्टिस में अपने आप को झोंक दो। अब सवाल उठता है प्रैक्टिस करने का तरीका क्या हो, प्रैक्टिस को हम कैसे करें। अच्छा, 70 हो गए, देखो कितनी अच्छी बात है। मैं तो 50 बोल रहा था। 70 टेस्ट जो है अब तक उपलब्ध हैं विनर्स की एप्लीकेशन पर, और ये फ्री है ना। 70 टेस्ट है, मैं 50 ही बोल रहा था। तो ये देखो 70 टेस्ट हो चुके हैं। अब सोचो 70 टेस्ट, अगर आप रोज 2 टेस्ट भी लगाओगे तब भी है आपके जो 70 है वो शायद ही आप खत्म कर पाओ, है ना। तो ये आप सबको निपटा ही देना है, ये सब आपको लगा ही देना है, ये बात आप ध्यान रखिए। खत्म करना है इसको, आपको इतना इसको आपको अच्छे से कर जाना है। अब एक चीज मैं बताता हूं, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस भी कई प्रकार की है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो कि सर मेरा मैनेजमेंट विषय वीक है या न्यूट्रिशन वाला विषय वीक है, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर एक होता है कि ओवरऑल कंप्लीट लगाओ। आप जब भी प्रैक्टिस करो हमेशा अपनी कमी ढूंढो कि कहां कमी रह गई है ना। कहां मेरे नंबर कट रहे हैं, कहां पे पड़ा हुआ है फिर भी नंबर कम आ रहे हैं,
उसके लिए फिर एक्स्ट्रा रिवीजन करो, उसके लिए कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता है तो उस नया पढ़ना है आपको। तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि मेरी कमी कहां है और उसको सुधारो। कई लोग टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं कि ठीक है टेस्ट लगाया 200 में से मेरे 100 नंबर आए, ठीक है। आपके हमेशा नंबर उतने ही रहेंगे अगर आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं इसको एनालिसिस कहते हैं। टेस्ट आप इसलिए लगाते हो ताकि आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओ कि एनालिसिस कहां गलती हुई, कहां नंबर नहीं बढ़े, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अब उसको सुधारते हैं। तो आपको एक एक सब्जेक्ट को चुन चुन के, एक एक टॉपिक को चुन चुन के खत्म करना है कि भाई न्यूट्रिशन अब लगभग खत्म होने का मतलब है 100% तो हो नहीं सकता, बट 90% 95% तो हो सकता है। अपनी समस्या को दूर करना है। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक दिक्कत दे रहा है, उससे भागो मत। आप कब तक भागोगे? बेटर है उसको 4 बार पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन करो, उसकी और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लगाओ, प्रैक्टिस करो, तब जाके वो चीज खत्म होगी, है ना। तो प्रैक्टिस इतनी करनी है कि उस समस्या को जड़ से खत्म करना है, ना कि भागना है ना। बोलते हैं ना कि या तो भाग लो या भाग लो, दो बातें हैं। इस भाग लो का दो मतलब निकलता है कि या तो भाग लो, निकल लो वहां से, या होता है भाग लो, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो आपके पास भाग लो वाला ऑप्शन नहीं है, भाग लेने वाला ऑप्शन है कि भाई उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए भागिएगा नहीं, फेस करिए। और आप पाएंगे कि जब जब समस्या का आप सामना करेंगे, फेस करेंगे, वो समस्या उतनी मुश्किल नहीं होगी जितना आप उसको समझ रहे थे। तो सिलेबस करना है कंप्लीट जब जब, और रिवीजन करते रहना है। आप ये बिल्कुल मत मानना कि कोई चीज अच्छे से पढ़ ली, आज अच्छे समझ में आ गया तो आप नहीं भूलोगे, ये आपकी गलतफहमी है। कोई भी चीज कितनी ही अच्छी आपको आती हो, कितने अच्छे टीचर से आपने पढ़ा हो, कितना ही अच्छा आपके दिमाग में बैठा हो, अगर रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। आपको ये हमेशा डर होना चाहिए कि भाई कितना ही अच्छा दिमाग में बैठा हो, भूलना तय है। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस का बैलेंस बनाओ। जो स्टूडेंट इन तीनों चीजों का बैलेंस करेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा, बशर्ते कि इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करें। कई लोग होते हैं रिवीजन ही नहीं कर पाते, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, सिलेबस ही आधा अधूरा, कहीं ना कहीं यहां गड़बड़ होगी, तभी सिलेक्शन रुकेगा। और अगर आपने इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लिया, आप हमेशा आगे रहेंगे सभी लोगों में। क्लियर है?